अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुट की तरफों थोड़ी के मछी हाजिर ने और नहायत दुख के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि आपका भाई YouTube से एक बड़ी ब्रेक लेने लगा है। पिछले 3 साल से मैं YouTube पे वीडियोस बना रहा हूँ। पहले हफ्ते की एक वीडियो बनाता था, फिर 2 और अब 3 वीडियोस बनाता हूँ। जब मैं हफ्ते की एक वीडियो बनाता था तब मेरी वीडियो 4 मिनट की होती थी, 6 की या मैक्सिमम 8 मिनट की। फिर मैंने एक ही जगह हफ्ते की 2 वीडियोस बनानी शुरू कर दी और तब मेरी वीडियोस 10 से 15 मिनट के बीच में होती थी। जब तक मैं हफ्ते की 2 वीडियोस बनाता था 10 से 15 मिनट के बीच में, तब तक ऑल ओके था। लेकिन जब से मैंने हफ्ते की 3 वीडियोस बनानी शुरू कर दी, वो भी 24 से 25 मिनट की, तब से उस्ताद जी वादू खुआरी हो रही है। सारा कुछ आप लोगों के सामने ही है। सुबह के वेले घर से निकलता हूँ और आधी रात को जाके वापस पहुंचता हूँ। पूरे दिन में मुश्किल से कोई एक वक्त का खाना खाता हूँ। गाड़ियां तैयार करना और साथ में कंटेंट बनाना, ये दोनों काम एक साथ करते हुए मेरा बेड़ा गर्क हो गया है। मेरा 5 फुट 11 इंच कद है और 55 किलो वजन है। ये वजन मेरे कद के लिहाज से बहुत कम है। गाड़ियां तैयार करने में और कंटेंट बनाने में मैं इतना मगन होता हूँ कि मुझे किसी और चीज की कोई होश नहीं होती। कब खाना है, कब पीना है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे किसी चीज की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि मेरा सारा फोकस गाड़ी तैयार करने में और कंटेंट बनाने पे होता है। और इस वजह से मेरी सेहत काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है। सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए मैं 2 से 3 दिन खुआरी करता हूँ। 15 से 20 घंटे मुझे लगते हैं एक 25 मिनट का ब्लॉग बनाते हुए, जिसको आप लोग 25 मिनट में देख के कहते हैं कि हाजी साहब डेली व्लॉग डाला करें। तो प्यारे भाइयों, मेरा डेली व्लॉग डालना इम्पॉसिबल है। मैं जो गाड़ियों का काम करवाता हूँ वो एक दिन में नहीं होते हैं, उनको कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को एक वीडियो में कम से कम कोई एक काम पूरा दिखा दूं। आप तमाम लोगों ने अभी तक मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उस चीज के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उस्ताद ये वक्त आ चुका है एक बड़ी ब्रेक लेने का। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और पुरानी वीडियोस देख के एंजॉय करिएगा। अब ये दुखी बातें साइड पे करके काम की बात करें तो नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो अहद, वो यहाँ, वो वेला, वो वक्त आ चुका है जिसका आप तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि आज से हम कालिया साहब की वैशी ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज करने लगे हैं। जैसा आप तमाम लोगों को मालूम है कि हमने वादू देर पहले विदेश से कालिया साहब के लिए सामान मंगवाया था। हमारा 80% सामान पाकिस्तान लैंड कर चुका है, बाकी 20% कस्टम में फंसा हुआ है। लेकिन गाड़ी का जो सा जरूरी सामान था वो सारा हमारे पास पहुंच चुका है। तो आज हम कालिया साहब को छोड़ के आएंगे रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर वकास भाई के पास, कालिया साहब की वैशी ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज करने। गाड़ी के साथ हम कौन सा पंगा लेने जा रहे हैं ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। इंशाल्लाह जब मेरी पाकिस्तान वापसी होगी तो आप तमाम लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा और इंशाल्लाह कालिया साहब को देख के आप तमाम लोगों को चस आ जाएगी। और एक बात तो मैं आप तमाम लोगों को बताना ही भूल गया था कि मैं जीना छोड़ सकता हूं लेकिन गाड़ियां तैयार करना नहीं छोड़ सकता। गाड़ियां तैयार मैं YouTube से पहले भी करता था, YouTube के वक्त भी करता था और YouTube के बाद भी करूंगा। आज की वीडियो में उस्ताद जी हमने वादू काम करने हैं। सबसे पहले हमने कालिया साहब को छोड़ के आना है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, उसके बाद जाके अपनी दाढ़ी मुझ कटानी है। उसके बाद मुमताज बेगम हमने छोड़ के आनी है जरियाब रेसर की तरफ, क्योंकि मेरे जाने के बाद इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। उसके अलावा और भी बहुत सारे अल्लाह तल्ले काम है जो कि हमने आज की वीडियो में मुकाने हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं और जितने भी काम शाम है सारे के सारे मुका के आते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपनी वर्कशॉप में, वर्कशॉप बोले तो अपने गराज में, जहाँ पे हम गाड़ियां खोल खा कर रख देते हैं। अब इससे पहले कि हम कालिया साहब को टाटा बाय बाय करें, मैं आप लोगों को गाड़ी के मौजूदा सेटअप का एक छोटा सा गेड़ा करवाता हूँ। तो उस्ताद जी ये EFH है। पूरे पाकिस्तान में 6 गाड़ी हैं जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक आपके भाई के पास है। गाड़ी को हमने काला रंग कराया हुआ है ब्लू पल्स के साथ। ये सेम वही रंग है जो टोयोटा ग्रैंडी और मित्सुबिशी लांसर में आता है। गाड़ी की रिम टायर्स के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को 15 इंच में स्टैगर्ड ड्रैगन मास्टर लगे हुए हैं। फ्रंट रिम 7JJ हैं और बैक वाले 8JJ। फ्रंट पे हमने नैनकिंग NS2R के सेमी स्लिक्स लगाए हुए हैं 195/50/15 के, और बैक पे सादे टायर हैं 195/50/15 के। इस गाड़ी को जेन्युइन 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स आती हैं। गाड़ी की छत पे हमें जेन्युइन सनरूफ मिलती है और पूरी गाड़ी पे ये जो लाल लकीर लगी हुई है ये इस गाड़ी में जैमन आती है। EFH SIR में क्रोम वाले गोले नहीं आते। गाड़ी के इंटीरियर में हमने मोमो का जेन्युइन 3 स्पोक स्टीयरिंग लगाया हुआ है, साथ में रिकारो की बकेट सीट्स, छत पे अलकंटारा वाली पोशिश है, शॉर्ट शिफ्टर विद म्यूगन कार्बन फाइबर 5 स्पीड गियर नाउ फॉर यू। गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो ये B20B है नॉन वीटेक। इंजन का हेड और ब्लॉक दोनों चीजें बिल्कुल स्टॉक हैं, बस ऊपर थोड़े बहुत बोल्टॉन्स लगे हुए हैं। बोल्टॉन्स में सबसे पहले हमारे 5Zen के ओरिजिनल 421 के हेडर्स लगे हुए हैं 2.5 इंच स्टेनलेस स्टील पाइपिंग के साथ, कस्टम मेड इनटेक पाइप KNN के ओरिजिनल एयर इनटेक के साथ। गाड़ी में SAT शॉर्ट रेशो गियर है और ये इंजन P08 पे ट्यून हुआ है। साथ में आफ्टर मार्केट फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। गाड़ी का सारा इंजन बेशेव्ड है, जितनी भी फालतू मोरियां छोरियां थी हमने सारी की सारी गैप से कर दी थी। इंजन बेशेव करने के साथ साथ हमने टक वायरिंग की हुई है। और ये था एक छोटा सा गेड़ा हमारी EF9 हैचबैक का। जब अगली बार आप लोगों को ये गाड़ी नजर आएगी इंशाल्लाह तब तक इस गाड़ी की दुनिया बदल गई होगी। अब कालिया साहब का जितना भी आफ्टर मार्केट सामान है सारा गाड़ी में रखते हैं। सारा सामान हमने गाड़ी में रख दिया है। तो आइए बगैर किसी देरी के कालिया साहब को इसकी मौत से जाकर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले क्लच फुल नाप के स्विच लगाते हैं, फ्यूल प्रेशर बनन दियो
1 2 3 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। अब जितनी देर कालिया साहब गर्म हो रहे हैं उतनी देर HRV को बाहर निकालते हैं। गाड़ी हमने बाहर निकाली है, अब सीधा जाके बचते हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। हम गाड़ी लेके पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। हमारे साथ यहाँ पे रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स के मालिक वकास भाई मौजूद हैं। वकास भाई सबसे पहले बताएं आपका क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनो ठीक हो? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। वकास भाई जो सा सामान आपने कहा था मैं सारा मंगवा लिया है। गाड़ी आज मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे गाड़ी से सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ ये है कि गाड़ी रिलायबल हो। गाड़ी में जहाँ मर्जी लेके जाऊँ, भावें सकरदू ले जाऊँ, भावें नथिया गली ले जाऊँ, गाड़ी चल के जानी चाहिए और चल के वापस आनी चाहिए। और पहले की निस्बत इंजन की जो पावर है वो ज़्यादा हो। अच्छा, इसमें पहला सवाल ये, सकरदू जाना मुश्किल हो जाएगा? क्यों? ठीक है, सकरदू गाड़ी तेरी नीचे बहुत है तो उधर रास्ते में कैसे प्रॉब्लम, नथिया गली चलिए। चलें ठीक है, नथिया गली तक कर लें आप। सकती है अगर हाइट कंट्रोल करो तो, हाइट गाड़ी की ठीक हो तो गाड़ी जा सकती है। ऊंची की तो खोता आ जाएगी, खोता नहीं करनी। दूसरी नहीं, चीज ये कि पावर गोल, पावर गोल मैं कहता हूँ 220 भी बहुत होता है, लेकिन अगर ज्यादा मजा आए तो फिर 320 टप जाए, 400 HP के पास भी हो जाए। मतलब आपको पता है इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। एक जगह ना, शुरुआत हम करते हैं 220 तक। अच्छा, उसके लिए मैंने तुम्हें पहले भी ऑप्शन दिया था तो एलएस कर सकते हैं, लाइन साइड बीटेक पे जा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मैंने ये कहा था कि लाइन साइड बीटेक के बाद इसको नाइट्रस भी कर सकते हैं, टर्बो कर लें। 3 चीज़ें, ठीक है। पावर गोल के हिसाब से जो तुम चीज़ें रिलायबिलिटी और इस चीज़ों के हिसाब से कह रहे हो तो वो चीज़ें तुम फिर मेरे पे छोड़ दो। तो जो होगा बेहतर मैं करूँगा। अभी तुम जैसे कि बताया तुम जा रहे हो, तुम जाओ, खैर से जाओ, खैर से आओ। जब आओगे तब देख लेना क्या हुआ, कहाँ तक हुआ, वो तब मैं तुम्हें बता दूंगा। सारा कुछ मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। वो सब चीज़ें मेरे पे छोड़ दे। मैंने तुम पे छोड़ के देखी थी, तुमसे डिसीजन नहीं लिया। तो अब डिसीजन यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसलिए अब मैं डिसीजन, तुम्हारी 2 डिमांड्स है ना, गाड़ी रिलायबल होनी हाँ जी, चाहिए और जहाँ मर्जी लेके चली जाए। ऐसे ही है, यही 2 चीजें हैं ना। और पावर हो, और पावर, रिलायबल और पावर। हाँ जी, मैं ये दोनों चीजें तुम्हारे पास होंगी। अब इसके ऊपर मेरा डिसीजन है कि मैं इसको टर्बो करता हूँ या मैं इसको नाइट्रस करता हूँ या इसको लाइन साइड बीटेक करती है या मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, ये मेरे बस वकास भाई मुझे आप पे एतबार है, जो भी होगा अच्छा होगा। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं ज़रियाब रेसर का, एक बार वो आ जाए फिर उसकी CD70 पे बैठ के अपनी अगली मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। गाड़ी हम छोड़ के जा रही हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा दूसरा सपना भी पूरा हो जाएगा। पहला सपना इस गाड़ी को खरीदना था और दूसरा इसको वहशी किस्म का तेज़ करना है। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पे ज़रियाब रेसर मौजूद हैं और अभी हम अपने फ्रेंड की CG125 25 डैड काला चश्मा त्याजबिल मात्रो लाइट पे जा रहे हैं क्रीम मार्केट अपने लिए नवे जूते लेने। ये चेक करो उस्ताद जी, यहाँ पे ज़रियाब रेसर के लिए हमने जूते सेलेक्ट कर लिए हैं पूरे LGBTQ स्टाइल। नहीं तो ये वाले ले ले तू, बल्कि इसके एंटी वाले वो क्या है, सही है। यजीद अरसल के लिए, अरसल साहब ये आपके लिए शूज नहीं है हमने। ये चेक करो उस्ताद जी, स्पोर्ट्स फैशन, ये पहन के गाड़ियाँ बेचा कर महंगी महंगी। लो उस्ताद जी, हमने चश्मान अंडे से 2 जूते चुक लिए हैं, एक मेरा है दूसरा ज़रियाब का है। प्यारे भाई बताएं 2 जूतों की लाला जी कितनी डिमांड कर रहे थे? 8000 और हमने कितने दिए हैं? 4000। जूते चेक करें उस्ताद जी, खूबसूरत नदूरी के, इसने ग्रे रंग में लिए हैं, आपके भाई ने काले रंग में लिए हैं। निकाल के दिखा भाई, फ्रेश जूते चेक करा भाई के। साथ में इस बंदे ने 2 सोल भी रखवा लिए बीच में फ्री में। ये चेक करो उस्ताद जी, सेम टू सेम, इसके पास ग्रे हैं, मेरे काले हैं, खूबसूरत करके। अब हम खाएंगे दाल बोटी चीज नान के साथ। प्यारे भाई ये पीपा नंबर 2 की क्या अपडेट है? 1 तो आपसे कभी तैयार नहीं होना, 2 साल से उसकी वायरिंग हो जा रही है। नहीं ऐसा ना करो, आपके लिए खुशखबरी है उसके लिए। क्या खुशखबरी है? भाईजान अदनान से रब्ता फाइनली हो गया हमारा, अदनान साहब जिंदा है। ठीक है, कहते हैं कि भाई इसकी स्लीव्स अरेंज कर ली मैंने वायरिंग के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, अब ये वीक तो छुट्टियां आ गई, तो नेक्स्ट वीक में इसकी गाड़ी की वायरिंग करके इसको स्टार्ट कर देंगे। कौन से युगांडा से स्लीवें आ रही हैं इसकी भाई? वो स्लीव्स उसको मिल नहीं रही थी, कहता मंगवा के रख दी तो घूम गई थी। मैं कहा नहीं मंगवा तो उसे कहता टेपें कर दे ऊपर, तू वायरिंग दिखा दे। मैंने असल में टक वायरिंग करवाई है ना उससे, वो सारी कहता है जरा 0-0 करके दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक वो गाड़ी भी आपको स्टार्ट मिल जाएगी इंशाल्लाह। और पीपा नंबर 2 की क्या अपडेट है भाई? नंबर 2 की अपडेट ये है कि भाई हमने खोली है और उसने हमारी खोल दी। हाँ जी, देखिए मुझे ऐसे ही फील होया। सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट पे आ जाओ, इसकी गाड़ी चेक करो, पूरी गाड़ी पे चंगी भली मजबूत है भाई, संग ही संग नजर आएगा। इस पे सिर्फ सरफेस रस्ट है, इसके जिधर ये पॉइंट्स लगते हैं ना, जिधर ये जुड़ी हुई है, आहो इस साइड पे ठीक है, उधर फिर जंग लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पे हल्की फुल्की हल्की पैंकी हुई है, और नहीं यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी ने वेल्डिंग की हुई है, वही ना, वो वेल्डिंग उसका करने जंग के है। बाद नीचे इधर से इस साइड से ये कंडेंसर के पीछे देखो, यहाँ पे भी गला हुआ है, इंजन पे भी अंदर से गला निकला। वैसे इसकी गाड़ी बड़ी मजबूत है। और दुख की बात ये है कि सिर्फ गाड़ी ही मजबूत है, बाकी सारी गाड़ी गली हुई है। चेक कराएं जरा। सबसे बड़ी मोरी ये है, फ्रेम में बेंड आया हुआ है, इधर से पता नहीं क्या खड्डे में जी क्या हुआ है, और ये सारी इधर से गाड़ी खुली पड़ी है। लगता अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा गाड़ी पे, ये देख।
इधर वो छोड़ो, गाड़ी अपने जोड़ खुल गए हैं इसके, ओए होए होए इधर से भी होए। खुल गई गाड़ी और इधर से भी खुल गई, ये लदा हुई भी है सारी। ये किसी में जाके वजी वजी तो नहीं है? यार ये बता रहा इस साइड की मुझे लग रहा है, ये देखना फ्रंट की ऐनक भी सारी विंगी चिपी हुई है। यार ये अब मुझे नहीं पता, लेकिन वो बंदा कहता है कि भाई मैंने गाड़ी जब ली थी ना तो एक दोस्त से ये गाड़ी लगी थी बहुत जोर से खड्डे में, इसको इन्होंने वैसे ही लो वो स्प्रिंग कट करके डाला हुआ है, तो ये गाड़ी का फेंडर जो था ना ये इस चीज पे आके बजा था। ठीक है। उसका फेंडर जो फेंडर बाहर वाला फेंडर है वो टेढ़ा हो गया था सारा, उस वजह से मुझे लगता है कि गाड़ी यहाँ से इसने जोर खाया और यहाँ से ये फट गई गाड़ी। जहाँ तक मेरा हिसाब किताब है दिया, मुझे लगता है यहाँ से आए कोई वजह है, क्योंकि देख यहाँ पे कौन वेल्डिंग करता भला, इस तरह आए कोई वजह है, उसकी वजह से सारा इम्पैक्ट ऐसे आया है और यहाँ जाके हुआ है। इधर भी वैसे बैंड तो पड़ा है, तो हो सकता है वजह। हाँ, क्योंकि आगे की साइड से वजी होगी तो जाहिर बात है यहाँ पे कुछ होना ना। पड़ना हमें इधर इसको नीचे से ऊपर भी खींचना है इसको, ये वर्ट खत्म हो, और थोड़ा सा आगे भी देखेंगे कि आगे भी खींचना पड़ेगा। गाड़ी अभी भी ना ऐसे सोए कर रही होती है जैसे कंगी फारग है इसकी। कंघी उसके भी अलावा फारग है। फर्श वगैरह की क्या सूरत हाल है प्यारे भाई? सबसे बड़ी चीज तो वही है दिखाने वाली। क्या 2 किलोमीटर का फर्श है इसका? चेक करो, वाह, लुक एट ये नोमी चौधरी मोरी गए कहाँ से अंदर आ गए। भाईजान और इसमें ध्यान से चल कहीं फर्श नीचे ही ना गिर जाए। ये ओए सारा- ओए ओए, नीचे से गाड़ी भी लदा हुई है गाड़ी की। उस्ताद जी ये चेक करें, इसकी तो माँ बहन है कोई भी है, वो आगे सारी से- मोहरियां मोहरियां मोहरियां, हाँ, यहाँ पे भी मोहरियां। ओए होए होए, फायरवॉल भी है। हाँ। और ये सारा इधर, ये पीछे देखो, ये इधर से ये जो गाड़ी सपोर्ट होती है सीट की वो भी लदा हुई भी है, यहाँ पे भी मोरी है। और इधर हमने भाई ने गाड़ी कहीं नाले में तो नहीं खड़ी की हुई थी? पता नहीं, ये देखिए ये पीछे से कहाँ से गाड़ी गाल गई? पता नहीं यार, ये गाड़ी ये मुझे मैं तुझे बताया था ना जब पहला रिव्यू इसका हमने किया था, गाड़ी रात को उल्टी खड़ी करता था, हाँ। पानी लगाता था सारा ये उसकी वजह से गल गई है। इस साइड के ठीक थे, मैंने ठीक थे, इधर भी सारा ये देखो, ये सारी इसकी इधर से गाड़ी ओए होए 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 होए, ऊपर ही पड़े रहने देता, अच्छे लग रहे थे पहले। ये इधर से भी गली, इधर से भी ये भी फटी हुई है सारी गाड़ी इधर से। ये ऊपर मैंने कहा में किसी ने सारी लुक लगा दी छुपाने के लिए। चेक करो। ओए होए होए, और ये सारी गाड़ी का फर्श गाड़ी से लदा हुआ है, नाइस। इधर भी सारा Flexible। वो नुक्कर देख, ये सारी फ्रंट इधर, ये नीचे देख, चारों फर्श इसके नए डालने पड़े। उसे कहा भाई गाड़ी भेज दे, बारे में रहेगा। ये भी सारा है और इधर भी फटन है, ये सारी और नहीं वैसे उसको मशवरा दे दे भाई। यार वो कहता है कि अब मैंने ले लिया तो इसको करेंगे पूरा, कोई नहीं जटा करेंगे। पीछे से क्या सूरत हाल है वैसे? यार ये वाला एरिया ठीक है, ये सारा गला हुआ है, ये देखो यहाँ से भी जोड़ अलग है में। चल यहाँ पे फिर थोड़ी काम है, ये गला हुआ है, ये इसको जोर से मारो ना तो ये अंदर जा रहा है। ला थोड़ी। भाई सबसे पहले अब हमने इसका करना है कि इसके चारों फर्श नए डलने हैं। ओके। फ्रंट ये साइड वाला जितने भी फर्श के ये हमें साइड इधर ऊपर ऊपर तक इसको काट के ये नए डलने हैं। ओके। उसके बाद फायरवॉल की जितनी ये सारी फटने हैं और जो मोहरी हैं ये बंद करनी है, जो एक्स्ट्रा मोहरी हैं। एसी उसी वाली हमने इसका एसी भी चलाना है वापस दोबारा। उसके बाद हमने इसका फर्श को सारा हमने एक बेस तैयार करके ना पहले रंग करेंगे, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे कंपाउंड शीट। जैसे ये जो जेन्युइन शीट नहीं होती, ये कंपाउंड शीट होती है, इसको वो कहते हैं डैम्पिंग शीट कहते हैं ओरिजिनल वाली। ओके। ये डालनी जैसे हमने अपनी किया में भी डाली है, अपनी मदनी और 88 में भी डाली हुई है। उसके बाद फिर हमने इसमें डालनी हीट शील्ड और फिर हमने कारपेट शारपेट डाल के इसकी सीटनेस। ये तो आपने ट्रिपल कोटिंग कर दी है। हाँ यार, ये गाड़ी ने कभी सोचा भी नहीं होना कि मेरे साथ इतना अच्छा सलूक होगा। गाड़ी को तो खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ ये होने लगा। गाड़ी तो बस चल रही थी, गुजारा कर रही थी। जो गाड़ी के साथ हो गया ना, उसको अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या गाड़ी है। कहती थी सह लेंगे थोड़ा, चल लेंगे थोड़ा, लेकिन ये अच्छे टाइम पे खुल गई, वरना ये फर्श लदा होके ब्रेकें फिर वो ऐसे पैर हाँ जी, फ्लिंगस्टन की तरह। हाँ। उसके अलावा प्यारे भाई गाड़ी के इंजन पे की क्या सूरत हाल है? इंजन में यार फिर थोड़ा गाड़ी से बेहतर हालात में है। अब ये चेक करो, थोड़ा सा इधर से रस्ट है ठीक है। और थोड़ा इधर रस्ट है। ये वही रस्ट है जो बाहर से पड़ा हुआ है, और एक आधा इधर पीस लगना है, बाकी मुखियां शुखियां इसकी अपनी जेन्युइन हालत में है। और फ्रंट जो इधर है यहाँ पे भी ठीक है गाड़ी, मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई मेजर काम नहीं है, लेकिन मेजर काम आया सारा इसकी वायरिंग में। वायरिंग की क्या सूरत हाल है भाई? वायरिंग के हालात बहुत ही माड़े थे। इसकी वायरिंग जो मेन इंजन की है ना वो भी जल रही थी, ये सारी जली हुई थी तारें यहाँ पर। जल कैसे गई? यार शॉर्ट सर्किट थे या क्या थे, जिसने भी पहले वायरिंग की हुई थी ना उसने बिल्कुल अजीब सी वायरिंग की थी। ये देखो, ये देख रहे हो, नाइस। ये आपस में जली हुई थी गाड़ी। ये ओए वायरिंग होए होए, शुक्र कर बचत वगैरह हो इसकी गई। सारी वायरिंग नहीं होनी है, इंजन बाहर आना है। इंजन के माउंट्स ये देख रहे हो, इंजन किस तरह टेढ़ा पड़ा हुआ है। हाँ, इंजन महंगा है इसका। इंजन सीधा करना है और फिर इसको वापस आहिस्ता आहिस्ता करके जोड़। ये वैसे माउंट किसी लाली बंदे ने बनाए हैं, उसके मैं हाथ काटना चाहता हूँ ताजमहल बनाता है। ताजमहल की तरह। इस बंदे की लातें भी काट देंगे। भाईजान पता नहीं अब हम सीधा करते हैं, एक्सेल में मसला आ जाए, वो मुझे समझ नहीं आ रही है। अभी हम देखेंगे क्या होता है। ये बड़ा मसला होता है, एक्सल सीधे होने चाहिए। हाँ, एक्सल है कहाँ इसके? अभी तो ये फिलहाल तो नजर ही नहीं आ रहे। वो ओए देखी ओए, एवं टिंड पे आके वजह हो, सर पाटा हो अपना। इधर से खराब हुआ है ना तो वो इसलिए फंस रहा है। कब्जे वगैरह चेंज होंगे इसके। वैसे प्यारे भाई, इसको भी आपने अपने पीपे कितना तैयार करना है 2 साल में, कि जल्दी तैयार करना है? यार ये जल्दी हो जाएगी। असल में आपको पता है कि जब काम आ जाए ना क्लाइंट्स का, तो फिर मुझे अपनी गाड़ी हमेशा रोकनी पड़ जाती है। ऐसा ही है। तो ये वंस अगेन वही हुआ है, इसको हमने पहले खत्म करना है,
अब इसका मेन काम जो है वो पहले हमने इंजन सीधा करना है, ठीक है। और साथ इसके जो जितने गली गाड़ी है ना उसके सारे पीस लगाने हैं, नए फर्श डलने हैं, इंटीरियर का जो काम होगा वो करना है। फिर इसको एक दफ़ा प्रॉपर बाहर से देखना कि इसको क्या ज़रूरत है। अब वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि उसने इसको पेंट कराना कि नहीं करना। देख के तो फिलहाल पेंट की जरूरत लग रही है। पेंट की जरूरत है इसको, इसकी पूरी गाड़ी पे मतलब आप ये देखो ना, जंग इसको जंग तो वादू था, सिलिकॉन लगा के बंद किया हुआ सारा कुछ करके ना, निंजा टेक्निक। हाँ तो अभी के लिए लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले गाड़ी को रनिंग वाइज और इलेक्ट्रिकल वाइज ये चीज़ें सेट कर दें, अंदर के शोर शराबे खत्म हो जाएं, फिर हम बाहर से इसको पैक करके एक दफ़ा देखेंगे कि डेंटिंग करनी है और पेंट करना कि नहीं। भी प्यारे भाई ये 88 का क्या स्कोप है, इंजन पे तो आपने पूरा ही परलों से भर दिया है यार। इसका हमने इंजन पे इस दफ़ा इसलिए पेंट कर दिया क्योंकि ये अब हमने इंशाल्लाह आखिरी दफ़ा इंजन बाहर निकाला है। आपको पता है हमारे गियर का मसला था, जब हमने स्वैप किया था इसके 1 2 3 4 पूरे नहीं लगते थे, सिंक्रोस का मसला था। हाँ, तो जब ये निकालने से पहले ना गाड़ी के ये हालात हो गए थे कि 1 और 2 थे सिर्फ, और एंड पे 5 था, तीसरा लगता नहीं था और चौथा लग के बाहर आ जाता था। तो फिर मैंने वो निकाला, तो मैंने कहा गियर हम इसका नया डालते हैं, और इसकी कंघी में भी फिर मसला निकला हुआ था, मैंने कहा कंघी भी चेंज कर देते हैं। फिर साथ हमारी ब्रेक सर्वा भी खराब था, और ये सारी चीजें इंजन बाहर होता तो आराम से चेंज होने थी। तो मैंने लगे हाथ ना सारा कुछ ही करा दिया। फिर मैंने कहा इतनी देर रुक ही गए हैं तो फिर उधर भी पेंट कर लेते। हाँ जी, तकरीबन 2021 में जब मैंने 2cc डाला था ना तब पेंट हुआ था। उसके बाद माशाल्लाह गाड़ी ने काफी कुछ सहा है। हाँ जी, 2 इंजन स्वैप हुए हैं, एक एक्सीडेंट भी हुआ है, तो उस वजह से कि ये पुटीने छुटीने सारी फट गई थी। ये हमने पहले भी शेव किया था, टच शेव किया था, तो आज भी हमने इसको टच पहले तो आपने सतरंगी रंग किया हुआ था, किया था जो हमने मदनी को इस दफा किया। इस दफा मैंने कहा यार बहुत हो गई है, इसको अब हम बॉडी कलर में साथ मैच कर रहे हैं। वैसे लग अच्छा रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने ना एक वापस अपने कलर में आ गई है। वो बड़ा डार्क सा था, गाड़ी की बॉडी के साथ मैच नहीं करता था। तो ये गाड़ी आपने कब तक ऑन रोड करनी है यार इंशाल्लाह ये अब देखो फिटिंग शिटिंग चल रही है, कंगी शंगी हर चीज हमने ब्लैक स्लैक जो गाड़ी गुड्डी थी वो भी जंगो हुई थी, उसको भी हमने फ्रेश कर दिया। और इंशाल्लाह इस हफ्ते में गाड़ी ये ऑन रोड कर लेंगे। और अगर ना आई, अब तो कुछ रहता नहीं, सारा कुछ आ चुका है। अब और अगर ना आई हो जाएगी। इस तरह उसकी भी वायरिंग आ रही होती है, लेकिन होती नहीं है। इसका सारा सामान आ गया। अब ये सिर्फ वो आरिफ ने, तुझे पता आरिफ काम रोकता नहीं है, उसको मैंने कहना है तैयार लगा हुआ है। ये रातों रात ये देखो ना अभी शॉक्स फिट कर रहे हैं इसके। ये देखें, ये यंग एंटर मेन मशक्कत कर रहे हैं। हाँ। छोड़ का कुत्ते से बच गया इसने चक्की कहानी से। अब ये शॉक्स फिट होने हैं, और फिर उसके बाद ये इंजन रख के सारा कुछ फिट हो जाना है। आपको एक वैसे मजे की चीज बताऊं, क्या? मैंने सारी गाड़ी को ना बाहर जितना एरिया है मैंने सारे को हार्डनर लैकर साथ पेंट कर दिया, और हार्डनर लैकर भी आपको दिखाता हूँ कितना मजे वाला है। चेक करो साहब, यहाँ भी पर आ रहे हैं। चाबी दिखा, ये देख चाबी दिखा भाई, ये देख लोहा है ना, ठीक है, नाइस। ये सेरामिक क्लियर है, फुल वड्डी लेयर कर दी है भाई। नहीं इसके ये जो नया हार्डनर लेकर मैंने किया ना इस पे, उसमें सेरामिक कोटिंग नहीं होती जैसे, ठीक है, वो ऐसे ही O2 के प्रॉपर्टीज हैं। और ये काफी हद तक जो है ना स्क्रैच रेजिस्टेंट है। और ये आप चेक कर सकते हो, हमने नीचे सारे को हार्डनर लेकर के साथ कर दिया है, तो इस पे अब जो है ना गारा गुरा मिट्टी शिट्टी जमेगी नहीं, और इंशाल्लाह अल्लाह करे इसको जंग नहीं लगेगा दोबारा इंशाल्लाह। ये पहले भी वैसे जेन्युइन है नीचे से, लेकिन मैंने सारा होदा पेंट करने का मकसद मेरा ये था, इधर इसके यहाँ पे ना, यहाँ पे कहीं पानी इकट्ठा होता रहा है, यहाँ पे हल्का सा जंग आ रहा था, तो वो मोरी हो गई थी। मैंने इसको कराने के चक्कर में ना सारा ही होता, फिर मैंने कहा चलो रंग कर देते हैं, जंग ना लगे गाड़ी को। आप तरक्की की राह पे चल रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तरक्की की राह पे चल रहे हैं आप। ये मेरी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मुझे इस गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार इस गाड़ी होदे में जंग क्यों लगा, क्योंकि गाड़ी में आज तक उस तरह होदे में इसके स्ट्रक्चर में जंग नहीं था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जंग क्यों लगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात सुन के, वरना इसने पहले जब भी काम कराया जुगाड़ू काम कराया। इस दफा मैंने सारा भाई डैशबोर्ड भी खुलवा दिया था, डैशबोर्ड खुलवा के मैंने सारा अंदर से ये तेरे अंदर अब वो फीलिंग आ रही है जो मेरी एफसी ब्लैक के लिए है। हाँ, ये काम मेरा सिर्फ गियर चेंज होना था, ये एक दिन का काम था। आरिफ कहते एक दिन में हो जाएगा, और हो भी जाना था। मैंने ये तकरीबन मुझे हफ्ते से ऊपर हो गया सिर्फ इस जंग के चक्करों में। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, सोच भला क्या हो चुकी तई माजू। ओके भाट साहब, ए चेक करो उस्ताद जी, आज हमारे साथ कौन सी हस्ती मौजूद हैं जो कि पिछले हफ्ते हमें वादू बातें करके आए थे। आप किस पे आए हैं आज? ऊबर में। गाड़ी कहाँ पे है? टू डोर एल कहाँ पे है? पिछले हफ्ते इसने क्या क्या कहा था? टेंशन कर दूंगा, ये कर दूंगा, तेरी गेम खत्म है भाई। हाँ जी, ऐसा फ्रेश करूंगा तुझे कभी किसी ने फ्रेश नहीं किया होगा। तेरा भाई भी ऐसे बातें करता है, अब तू भी ऐसी बातें करता है। गाड़ी कहाँ बता भाई? यार मैंने सिर्फ पिछले हफ्ते कहा है, तो उससे पहले तेरा भाई हर रोज कहता है। तो अब इसमें वो पाकिस्तान की गलती, इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा तेरी गलती ये, तू आज गाड़ी नहीं लेके आया। पाकिस्तान की गलती है, 9-10 मुहर्रम को वो छुट्टी दे देते हैं। मैं वर्कशॉप गया हूँ, अब आज 9 मुहर्रम है, ठीक है, आज वर्कशॉप गया, उसका गेट ही बंद है। ठीक है, उनको कॉल किया, वो कहते हैं आपको नहीं पता 9-10 मुहर्रम की छुट्टी होती है।
कितने खूबसूरत अंदाज से इसने तो झूठ नौ बोला, दस की तो आज सीरियसनेस है ना? देखें इसकी। तूने तो ये कहा था कि हफ्ते में आ जाएगी नहीं गाड़ी। नहीं मैंने सैटरडे का कहा था ना, मैंने उनको कहा यार एक दफा आप ना चेक कर लो गाड़ी सही है, ऑयल वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो वो मुहर्रम को मिलनी थी ना, तो अच्छा गाड़ी लग के तस्वीर तो दिखा, तस्वीर नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है बस। क्या स्टोरी लगाई है, मैं जा रहा हूँ। वो स्टोरी लगा के डिलीट कर दी मैंने। अच्छा तो आर्काइव में आती है ना, वो दिखा दो। हाँ, गाड़ी कहाँ खड़ी है अभी? गाड़ी वर्कशॉप खड़ी है। वर्कशॉप वाले को फोन कर, वर्कशॉप में मेरे पास सिम नहीं है। सिम दे इसको। अभी इसने कहा है, अभी फोन देख रहा है उसमें वो नोट नो नहीं है। वो देखना मुहर्रम की वजह से नो चल, ये सर्विस ले, हो ये ले गया यार, ये है। ले। इसके मोबाइल से फोन कर। वो नंबर मुझे याद नहीं है उसका। नंबर तुझे क्यों नहीं याद है? इसमें तो नंबर ही चल नहीं है। जैन के पास है नंबर। हाँ जैन के पास तो यही पता सिम नहीं है। तू ऐसा कर, तू अभी वर्कशॉप वाले को वीडियो कॉल कर, अच्छा। गाड़ी चलती हालत में दिखा दे। ये गाड़ी भी तेरी, हबशी ब्लैक भी तेरी, मेरा घर बार भी तेरा, शहरी भी तेरा, इसका गराज भी तेरा, सारा कुछ तेरा, दिखा। यार अब इससे पहले बता दिया कि वर्कशॉप ही बंद है, उसको ताला लगा है। अब मैकेनिक कैसे तू ये गाड़ी तुझे हम करोड़ों की जायदाद दे रहे हैं, हाँ तो तू एक तू 50% उसको दे दे। मैंने अभी से मैसेज किया था, ऑफलाइन है वो। हाँ जी, ऑनलाइन होता है उसके पास चलते हैं, उसको ना एक फिल्म सुनाते हैं कि यार एक गाड़ी का यार एक्सीडेंट उसके हुआ घर का नहीं है, बड़ा पता। हैवी प्रोजेक्ट है। हाँ। तेरा वर्कशॉप का पता, घर का नहीं पता। चल ऐसा करते हैं, अभी वर्कशॉप जाते हैं, टॉप के अंदर जाते हैं, गाड़ी के अंदर इंजन भी पड़ा हुआ है ना, तो सारा कुछ तेरा। करके देख लेंगे। सर स्टार्ट करके दिखा दे। उसने कहा इंजन भी पड़ा हुआ चल है। इंजन भी पड़ा हुआ है, अच्छा वायरिंग समेत। मैं कह रहा हूँ उसका दरवाजा ही बड़ा ऊंचा, टापा ही नहीं कोई नहीं, जाना। हम कोई बात नहीं, दरवाजा फाड़ देंगे। सीढ़ी साथ लेके चलते सीढ़ी हैं। कहाँ पे कैसे लेके जाएंगे? वो हमारा मसला हाँ, हम ले जाएंगे। नहीं करा, फिर सीरियस में जाना है। हाँ, चल चल चल, ऊबर के पैसे लेकिन तू ही देगा, ऊबर पे नहीं ना जाना। तुझे करोड़ों की जायदाद मिल हाँ। नहीं, हमने इस पे जाना है। चलो मान जा। पेट्रोल डलवा। भाई इस पे चलते हैं, उधर से हम मैकेनिक को उठाते हैं, उससे मैं थोड़ा लालच देता हूँ, हाँ, हाँ। थोड़ा पैसे देता हूँ, हमें गाड़ी निकाल पकड़ा देगा। गया। फिर हम अभी कहता मुझे नहीं पता मैकेनिक कहाँ रहता है। हाँ, कॉल करूंगा। अब मैकेनिक भी आ गया। कॉल करूंगा। मैं माय डोंट, अभी तो नंबर नहीं था। देख ले। नंबर एमी से लूंगा ना। हाँ, और पहले जैन के पास था, फैमी के पास हो गया। जैन ये के इस पास बंदे तो का है, जैन के नंगा पास सा नहीं है। चाप लोगों ने पकड़ लिया है। ये तब का गोलियां करवाई जा रहा यार है। नहीं। गाड़ी बता ऐसी कहाँ पे है? गाड़ी वैसी की वैसी ही खड़ी हुई हाँ है, दो जी, दरवाजे कहता है डेंटिंग हो गए हैं, दो दरवाजे ही तो उसमें है गाड़ी में। भाई सारा झूठ है, गाड़ी मेरी तकरीबन देखा, सारा खुद ही मान के सारा झूठ है। इंजन डाल गया हुआ है, गाड़ी मेरी स्टार्ट है 9 मुहर्रम की वजह से गाड़ी नहीं निकली। वर्क कौन सी गाड़ी? ये तो बता, सेक्सी रैक्सी की बात नहीं हो रही, टूडो रैल की बात हो रही है। रैली की बात ही कर रहा हूँ। सेक्सी रैक्सी तो एसी के काम के लिए गई। क्या बात है, कसम खा दो, अम्मा जी की कसम खा ले। सेक्सी रैक्सी एसी अबे के काम। नहीं नहीं नहीं, टूडो रैल की खा रहा। चल, टूट रैल, हाँ हाँ, टूट रैल वर्कशॉप खड़ी कसम से। इंजन अंदर है। इंजन अंदर स्टार्ट है गाड़ी। इंजन अंदर डाला था मैंने कुछ हाँ, क्या डाला था बता। दिन पहले डाला था। अब थोड़ी शर्म कर ले, बस कर जा। कुछ दिन पहले डाला था इंजन, वो वीडियो देख लो आप। स्टार्ट है गाड़ी, चलती है गाड़ी। स्टार्ट मैंने की नहीं, बैटरी नहीं है उसमें। हाँ जी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट है मेरी। गाड़ी बैटरी ले चलते हैं। यार इस बातों की बातें हाँ जी। तुम कर दोगे। माफी मांग लो, माफी मांग माफी मांग, माफी किस बात सॉरी कर, झूठ बोल रहे झूठ बोल रहा था आपका। किसी की गाड़ी लेट होती इसे 3 साल तू पहले हो गए सॉरी पीपा कर, खरीदे हुए। वो कोई डेट नहीं देता। 3 साल हो गए मैंने पीपा पहले ही खरीदे बोला भाई, यार झूठ मैंने बोल जाएंगे मैंने ना तो डेट गाड़ी भला की क्यों दी तैयार थी? करो। हाँ। मैंने इसलिए दी थी, मुझे उम्मीद थी निकल आएगी भाई। मैं वर्कशॉप में रूल गया हूँ, हाँ मुझे जी। मेरी गाड़ी नहीं वो निकाल रहे। अब मैं इस मेरी बारिश ही उम्मीदों में पानी फिर। हाँ जी, कोई कहता है जी बारिश की वजह से अभी थोड़ा सा रुक जाओ, कोई कहता है जी उसकी एक चादर आने वाली, कोई कहता है गार्डरी आने वाली है, कोई कहता है मेरा हाथ जल गया बत्ती से। इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, जल गया बत्ती से, कुक है। तो वर्कशॉप गाड़ी कितनी देर पहले खड़ी करके आया था? कौन सी वर्कशॉप? जो जिधर अब नई शिफ्ट किया अभी नहीं जो शिफ्ट की उसमें तो पिछले थर्सडे को मैं हफ्ता हो गया। हाँ। हफ्ते में चक्कर कितना लगाया तूने वहाँ पे? हफ्ते में मैं सही सही ताई। मैं जुम्मे को गया था। हाँ जी, एक दिन नहीं गया। 2 गया था ना, एक दिन तो जब गाड़ी खड़ी की। और ये तो पूछ गया कितने बजे है? कितने बजे गया था? 8 साढ़े 8 बजे। हाँ closing time जी, पे। सुबह के नहीं, शाम के। क्लोजिंग टाइम पे। यार वो तब वो फ्री बैठे थे ना, जब तो वो सारे लोग बातचीत वर्कशॉप बंद कर रहे थे ना, आसानी तब ये जाके कहते हैं हाँ जी भाई बताओ क्या काम हो रहा है। भाई वो बातचीत आसानी से हो जाती है। अजान हो गया। बोल रहे हैं बस अजान का टाइम है, झूठ नहीं बोल सकते आप। हम सारे काम शाम करने के बाद वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल, और अभी हम जा रहे हैं मुमताज बेगम को लेके ज़रियाब रेसर की तरफ छोड़ने, क्योंकि मेरे जाने के बाद इसका प्रॉपर ख्याल रखने वाला कोई नहीं। हाँ जी मुमताज बेगम, क्या कर रहा है मेरा प्यारा बच्चा है? बता क्या कर रही हैं? मेरे जाने के बाद आपने ज़रियाब रेसर को तंग नहीं करना, ठीक है? टाइम पे खाना खाना है और अपना इंजॉयज करना है, ठीक है? हैं? ठीक है, चल। मुमताज़ बेगम परेशान हो गई है कि मुझे किधर लेके जा रहे हो। अभी मुमताज़ बेगम सारी जगह का सिटी स्कैन कर रही है, अपना तक ढूंढ रही है जहाँ पे सोएगी। उतना इसको कुछ हुआ ना, तुझे आके मैंने फैर मार देना है। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ओह, जंगल में मंगल। पता चले मैं वापस आऊँ 1 से 2 ही हो काम खराब हो जाएगा। मुमताज़ बेगम को हमने ड्रॉप कर दिया है ज़रियाब रेसर की तरफ, और उस्ताद जी अल्लाह की कसम वाली गल जे बड़ा दुख हो रहा है। तकरीबन कोई 5 साल से मुमताज़ बेगम हमारे साथ थी, और जब कोई चीज़ इतनी देर आपके साथ रहे तो आपकी उस चीज़ के साथ हद से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। इस वक्त बड़ी डिस्प्रेशन वाली वाइब्स आ रही हैं, लेकिन उस्ताद जी क्या कर सकते हैं,
हमारी भी मजबूरी है, बस दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुमताज़ बेगम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हम वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल और वापस आते साथ ही हमें मुमताज़ बेगम की याद आ गई है। रोज़ जब मैंने आधी रात को वापस घर आना तो मुमताज़ बेगम ने इस जाली वाले दरवाजे के पीछे बैठ के मेरा इंतज़ार करना। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर होना, मुमताज़ बेगम ने मेरी लत्तों के साले पड़ जाना। मुमताज़ बेगम के बगैर हमें ताजमहल में जग सुना सुना लागे वाली फीलिंग आ रही है। मेरी फीलिंग्स सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बिल्लियां रखी नहीं है कि जब आपसे आपकी बिल्ली जुदा हो तो आपको कितना दुख होता है। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़े के मच्छे हाजिर हैं और अभी हम जा रहे हैं अपनी दाढ़ी मुझ फ्रेश कराने, क्योंकि काफ़ी देर से मैं मलंग बन के फिरा था। लेकिन जाने से पहले हमने छोटे साहब की एंट्री करवानी है ताजमहल के विच। अब हबशी ब्लैक को फ्रेश की लिटाकी मार के फुल टाइम लशपश करते हैं। हबशी ब्लैक को हमने साफ कर दिया है और आप लोग गाड़ी की शाइन चेक करें, माशाल्लाह से खूबसूरत। अब गाड़ी को इसके 2 जिलों वाले कफन में दफन करते हैं। अब ओके है, सारे काम शाम करके हम वेले हो चुके हैं। अब जाके अपनी दाढ़ी मूछ दोनों फ्रेश कराते हैं। फ्रेश 600 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भाई आपका फुल फ्रेश हो गया। भाई की मूछें चेक करो, पूरा टीपू सुल्तान तलवार स्टाइल। अब नहान हो के अपना फ्रेश होते हैं, टिंड में जो बाल फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालते हैं, फिर सारे सामान की पैकिंग चेकिंग करके अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। लो उस्ताद जी, नहान हो के हम फुल फ्रेश हो गए हैं। जितना भी सामान समून था सारा हमने पैक शैक कर लिया है और अब वेला आ चुका है आप तमाम लोगों को टाटा बाय बाय करने का। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।